रसोई गैस के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आग गैस चूल्हे पर लगती है और लपटें कहीं और से उठती हैं। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के रेट एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। क्यों? अरे वो पंचर वाले अब्दुल है ना, उसको टाइट करने के लिए। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली खबर यह है कि ये जो बढ़े हुए रेट है ये सिर्फ अब्दुल पर नहीं बल्कि हम हिंदुओं पर भी लागू होंगे। लेकिन देश में कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिन्हें ना रसोई गैस के रेट बढ़ने से फर्क पड़ता है और ना ही पेट्रोल डीजल महंगा होने से। क्यों? ना तो नरेंद्र मोदी ने बालक पालने अपने, ना योगी ने पालने, और यही हाल मनोहर लाल। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असल में तो हमारा हाल उससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि जब सोने की लंका का इतना बुरा हाल हो सकता है तो सोचिए, हम तो सिर्फ सोने की चिड़िया थे। जिस तरह से लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं उससे सबसे बड़ा झटका उज्ज्वला योजना वालों को लगा है, क्योंकि योजना में गैस सिलेंडर तो मुफ्त मिल गया था लेकिन अब उसको भरवाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। अंधभक्तों का कहना है कि महंगाई हुई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़े है कि मोदी जी को हटाकर हम मुगलों को ले आएंगे। एक तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि महंगाई और मुगलों का आपस में क्या कनेक्शन है। दरअसल इन लोगों को बताया ये गया है कि मुगल एकदम से भारत के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और बस महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भारत में महंगाई कम हो जाएगी मुगल भारत के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन मोदी जी भी स्मार्ट हैं, जैसे ही मुगल भारत पर हमले की प्लानिंग करते हैं तभी मोदी जी कभी तेल के रेट बढ़ा देते हैं तो कभी रसोई गैस के। और मुगल ये सोचकर अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं कि अरे नहीं यार, अभी तो भारत में बहुत महंगाई है, फिर कभी देखेंगे बाद में। महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए अंधभक्तों के पास इसी तरह के एक से बढ़कर एक लॉजिक हैं। इन लोगों का यह कहना है कि अगर किसी फैसले से ये कांग्रेसी, ये आप, ये सपाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और रवीश कुमार दुखी हो तो समझ जाइए मोदी जी का फैसला सही है। इसलिए इस बार विपक्ष ने भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी चेंज की। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष का ये कहना है कि रेट बढ़ाने की इस मुहिम में हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि घर तो फूकेगा, मुस्सियां क्या खोजेगी। मोदी विरोधी बेशक कहते रहे कि गैस के रेट बढ़ने की वजह से लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन इस मामले में मोदी जी के जो समर्थक हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ तेल और रसोई गैस के रेट बढ़ाए हैं। पिछले दिनों सरकार ने जीएसटी की दरों में भी बड़ा फेरबदल किया है। मोदी जी ने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% और हॉस्पिटल रूम के ऊपर 5% जीएसटी ठोक दी है। एक्चुअली मोदी जी को लगता है कि हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसलिए आगे की जो प्लानिंग है वो यहां तक है कि हॉस्पिटल जाने वालों से जीएसटी से अलग एंटरटेनमेंट टैक्स भी वसूला जाएगा। वैसे अब मोदी भक्त कह सकते हैं कि इसके पीछे भी मोदी जी की बहुत ही दूरदर्शी सोच है। मतलब हॉस्पिटल का खर्च इतना बढ़ा दो कि लोग डर के मारे बीमार ही नहीं होंगे। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने रेल का न्यूनतम किराया 8 से बढ़ाकर सीधे 30 रुपए कर दिया। फिर जो पैक्ड दूध है और दही है उसके ऊपर 5% जीएसटी, डेयरी के उपकरणों के ऊपर 18% जीएसटी, खाद पर जीएसटी, ट्रैक्टर पर जीएसटी, खेती उपकरणों पर जीएसटी, कीटनाशक दवाइयों के ऊपर जीएसटी, और उसके बाद अब जो किसानों का पंप सेट है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों में दही, पनीर, शहद, हर जो लेबल वाली खाने की चीज है उसके ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। बैंक में जमा अपने ही पैसे का चेक देने पर भी आपको भुगतान करना होगा। 1000 रुपए से कम किराए के होटल के ऊपर अब टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। सुना आपने? मेरे देश के युवाओं, अब तो जाग जाओ, अबे ओयो के रूम महंगे हो गए हैं।
खैर, ये देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती बाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी टैक्स लगाया है, वो भी 5 से लेकर 18%। लेकिन इसी सरकार ने डायमंड्स, हीरे, उसकी खरीद फरोख्त के ऊपर सिर्फ 1.5, जी हाँ 1.5% टैक्स ही लगाया है। मतलब सारी चीजों के ऊपर इतना टैक्स बढ़ गया, ये अंधभक्त फिर भी विरोध नहीं करते। ये सारे के सारे हीरा व्यापारी हैं क्या? खैर, एक बार फिर कहना चाहेंगे दोस्तों, महंगाई सच में बहुत ज्यादा हो गई है। उन लोगों को बेशक फर्क ना पड़ता हो जिनके घरों में कमाई आती है हराम की, 2 नंबर की, लेकिन उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जिनके घरों में कमाई आती है ईमानदारी की, खून पसीने की। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को हमारी ये जानकारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।